Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 2 के शेड्यूल के बारे में और उसके रूल्स के बारे में। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे पार्टिसिपेट करना होगा, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। हालांकि इससे पहले ही मैंने परसों वीडियो डाल दी थी इसके शेड्यूल से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया था और वो सिर्फ न्यूज़ में आया था और उसकी कटिंग निकाल के मैंने जो है वीडियो बनाई थी। हालांकि सेम डेट्स थे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत हुई। शायद कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी जो चैनल पे आए थे वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बना दिया, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनको शायद पता होगा कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि जो एक्चुअल वीडियोज़ हैं उनको भी कवर कर दूँ। तो कई सारी अभी EEEC की भी नोटिफिकेशंस मिस हो गई टाइम ना होने की वजह से। तो सिर्फ 1000 या 2000 व्यूज़ के लिए हमारे चैनल पे कोई भी फेक वीडियो तो आपको नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी है नहीं। किसी तरह से निकाल के जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की वीडियोज़ होती हैं उनको लाने की कोशिश करते हैं और कम से कम समय में। तो जो लोग नए हैं चैनल पर वो इस चीज़ को जान लें कि जो ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन होगी वही आपको यहाँ पर मिलेगी। ये मैंने कहा था सेम डेट्स के साथ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा नोटिफिकेशन। अभी आप जो है उसको सेम देख भी सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो पहले वाली वीडियो थी आप उसको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन जाकर देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं एग्जैक्ट डेट्स हैं या नहीं। बहरहाल अभी हम यहाँ पर शुरू करते हैं जो सेकेंड राउंड की डेट्स और रूल से रिलेटेड है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो नोटिफिकेशंस के सेक्शन में आपको देखिएगा यूपी आयुष यूजी शेड्यूल राउंड 2, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन वो 16 से स्टार्ट होंगे। टाइमिंग भी ऑलरेडी स्टार्ट होगी वेबसाइट पे कि एक दिन बाद जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले शेड्यूल की बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 से 18 के बीच में रहेगा। 16 तारीख यानी कल को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 11 बजे तक 18 तारीख को रहेगा। टोटल 3 दिन का टाइम है, ठीक है। अब कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, तो फर्स्ट राउंड में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था हर एक स्टेप में। तो जो लोग नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इसमें कोई ना कोई गलती कर दें। तो एक बार उसको देख लेना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने की डेट है वो भी 16 से 18 के बीच में है। टाइमिंग भी यहाँ पर दी हुई है, 16 तारीख को 10 बजे से और 18 तारीख को 4 बजे तक। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी इन दोनों केसेस में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को करनी है जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था या फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए थे, या फिर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अमाउंट उनको भी करना है जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन नहीं लिया, या फिर पहले जब कॉलेज मिला तो एडमिशन तो ले लिया लेकिन फिर अपग्रेडेशन में दोबारा कॉलेज मिला। कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे उनको पता ही नहीं चला कि उनको अपग्रेडेशन में दूसरा कॉलेज भी मिल गया और वो नए कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं ले पाए या फिर वेरिफिकेशन नहीं करा पाए। तो अगर वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट का नहीं हुआ तो आपकी सिक्योरिटी सेफ है, आप डायरेक्टली जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका था उसके बावजूद आप पुराने कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए फर्स्ट राउंड में, तब आपकी सिक्योरिटी चली गई। आपको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा सेकंड राउंड में, जो कि डेट से 16 से 18 के बीच में, और फिर उसके बाद जो है आप चॉइस फिलिंग आगे करेंगे जो कि जिसकी डेट है 19 से 21 के बीच में। आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 16 से लेकर 18 के बीच में हो जाएगा, जो क्योंकि ये काफ़ी कम स्टूडेंट ही होंगे जो अब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट राउंड में हालांकि कम कट ऑफ रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता यूपी में कि एक राउंड में कम होगी तो अगले राउंड में और कम होगी। यूपी के अंदर मोस्टली आने वाले राउंड में कैंडिडेट बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है। तो आप इस उम्मीद मतलब दोनों पहलू देख के चलें और उसके हिसाब से पार्टिसिपेट करें। स्टेट मेरिट लिस्ट जो है आपकी 19 अक्टूबर को आ जाएगी 12 बजे तक। फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आप सभी को जो करनी होगी वो 19 से 21 के बीच में करेंगे, और आपकी जो मेरिट लिस्ट है बोले तो आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 21 तारीख को आ जाएगा 3 बजे तक। हालांकि मोस्टली लेट ही आता है तो शाम तक आप मान के चल सकते हैं। नोडल सेंटर पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 22 से 23 के बीच में आप सबको जो है करवाना है 10 बजे से 5:30 बजे तक। आपको फिर उसके बाद अपना अलॉटमेंट लेटर 22 तारीख से ही जैसे जैसे आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता जाएगा आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है उसमें जाकर एडमिशन लेंगे। वेरिफिकेशन के बाद अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी। बाकी फर्स्ट राउंड वाला सेम रूल है, अगर वेरिफिकेशन ही नहीं कराते हैं कॉलेज अलॉटमेंट के बाद उस केस में आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी। लेकिन अपग्रेडेशन का केस है, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है और उसके बावजूद आपको कोई दूसरा कॉलेज मिलता है अपग्रेडेशन, तो आपको वो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन तो करानी है नहीं है ऑलरेडी। अगर पहले राउंड में करा चुके हैं तो डायरेक्टली एडमिशन लेना होगा। तो अगर एडमिशन नहीं लेते तो आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी।
उसके बाद आता है प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अंतिम तिथि। यानी एडमिशन लेने के बाद जो लोग अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर इंटर अपग्रेडेशन था, वैसे ही सेकंड राउंड के अंदर भी इंटर अपग्रेडेशन है। सहमति भरने की डेट 25 से 26 अक्टूबर के बीच में, और अपग्रेडेशन का जो रिजल्ट है वो 26 तारीख को 1 बजे तक आ जाएगा। उसके बाद आपको जो न्यू कैंडिडेट हैं, जिनको पहली बार अपग्रेडेशन में कॉलेज मिला है, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा 28 तारीख को 9 बजे से 5 बजे तक। फिर उसके बाद अलॉटेड कॉलेज में 28 से 30 के बीच में एडमिशन लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई पूरी डेट्स की बात। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये नहीं कि पहले का रिजल्ट देख लिया और अपग्रेडेशन वाला रिजल्ट देखे ही ना, कुछ भी मत करना, लेकिन अपग्रेडेशन में रिजल्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको पहले कॉलेज नहीं मिला लेकिन अपग्रेडेशन में कॉलेज मिल जाता है और उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 1 दिन का टाइम है। इस 1 दिन में आपको जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, बहुत कम टाइम है, तो आप जो है अपना पहले ही देख लेना कि जैसी लिस्ट आए उसमें आपका नाम है या नहीं। अब चलते हैं हम रूल्स की तरफ। तो सेकेंड राउंड में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एलिजिबल होने के लिए चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी है। तो इंटर अपग्रेडेशन के अंदर आपको पता है चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलता है, यहाँ पर लेकिन सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा था कि उन्होंने गलत कॉलेज डाल दिया चॉइस फिलिंग में और वो मिल गया, वो उसको नहीं लेना चाहते, तो अभी उनके पास सेकंड राउंड में ऑप्शन है कि अपनी चॉइस फिलिंग को पूरा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो न्यू कैंडिडेट है उनको सिक्योरिटी अमाउंट 2000 देना, रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2000 देना है, और सिक्योरिटी अमाउंट तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000, प्राइवेट के लिए 50,000 देना है। फिर यहाँ पर कुछ स्पेशल रूल दिए हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसलिंग से सीट आवंटित ना हुई हो, यानी जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, ना ही अपग्रेडेशन में ना ही फर्स्ट राउंड में, तो उनको सेकेंड राउंड में डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है। कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर दूसरे वो कैंडिडेट जिनको प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र में काउंसलिंग प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से संबंधित काउंसलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, उन्होंने एडमिशन ले लिया, या तो फर्स्ट राउंड में या फिर फर्स्ट राउंड के अपग्रेडेशन में, किसी भी केस में, और वो आप आगे अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। उनको क्या करना होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जो है यहाँ पर देनी होगी। और ये जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर एडमिशन लेटर या NOC कॉलेज वाले देते ही हैं, यूपी के अंदर ऐसा होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी होगी। जिनको पहले कॉलेज मिल चुका है, एडमिशन ले चुके हैं, तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको पहले कॉलेज मिल चुका है, वो पुनरावंटन यानी रीशफल के लिए जो चॉइस फिलिंग करेंगे। तो पहली वाली चॉइस फिलिंग आपकी गई, दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि कई काउंसलर या कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि अपग्रेडेशन सेकेंड राउंड के अंदर नहीं कर सकते हैं, ऐसा है, आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। जिनको पहले सीट मिल गई है, एडमिशन ले चुके हैं, वो भी दोबारा से अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। एक बात का यहाँ पर खास ख्याल रखना है, जो कि इन्होंने भी बोला है, कि जिनको पहले कॉलेज मिल चुका है, तो जो पहली वाली सीट थी, जो पहले वाला कॉलेज है, उसको चॉइस फिलिंग में ना डालें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। अगर कोई दूसरा उससे अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा होगा तो आपकी पुरानी सीट बची रहेगी। यहाँ पर लिख रहा है पूर्व सीट यथावत बनी रहेगी। अगर पुरानी सीट, कोई नई सीट आपको नहीं मिलती है तो पुरानी बची रहेगी। ये बात आप जो है सब लोग जान लें। द्वितीय चक्र में प्रथम चक्र की भांति अपग्रेडेशन होगा, मतलब जैसे फर्स्ट राउंड में इंटर अपग्रेडेशन हुआ था वैसे यहाँ पर भी होगा। सिक्योरिटी गवर्नमेंट के लिए 20,000 और प्राइवेट के लिए 50,000। बाकी OBC और EWS सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने बोला है 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। उसके साथ ही स्टेट वाला होना चाहिए, सेंट्रल वाला यहाँ पर नहीं लगेगा। और फिर यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बताई है कि अगर कोई कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसके जो डॉक्यूमेंट है सही नहीं पाई जाते हैं वेरिफिकेशन के टाइम, तो उसको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अर्हता का प्रमाणीकरण संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन द्वारा अंतिम रूप से किया जाएगा। मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट टाइम जो है जब आप एडमिशन कराएंगे तो उस टाइम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और उसमें अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो आपको जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, और सब कुछ सही होगा तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल अभिलेख सत्यापन अधिकारी से समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब जब आप खुद जाएंगे तो वेरिफिकेशन कराएंगे, खुद डॉक्यूमेंट को लेके जाना ज़रूरी है। और बाकी अगर कोई भी अपडेट आएगा तो यहीं वेबसाइट पर दिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है कोशिश करूँगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं, उसके साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 की क्या रह सकती है, उस पर वीडियो लाऊं। तो जो लोग चाहते हैं इस पर वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द लाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।